भारत का पहला ऐसा दवाखाना जहां पर आपको इलाज या दवाइयां नहीं बल्कि नजर आएगी बिकती हुई साड़ियां, वो भी कहीं और नहीं बल्कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गढ़ ठाणे में। पूरी खबर देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको याद होगा कि 2023 में मुख्यमंत्री रहे एकनाथ शिंदे ने स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के नाम से आपला दवाखाना की योजना की शुरुआत की। ये योजना इसलिए शुरू की गई ताकि गोर गरीब इंसान जो है वो इस दवाखाने में जाकर इलाज फ्री में मुफ्त में ले पाए। लेकिन आज इन दवाखानों की तस्वीर कुछ ऐसी है कि आधे से ज्यादा दवाखाने या तो ये बंद पड़े हैं या तो इन दवाखानों में ऐसे ही सारी बिकती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में कुल मिला के 300 के करीब जो है इस आपले दवाखाने की शुरुआत की गई थी। और बात करें थाने जिले की तो 44 जगहों पर इस आपले दवाखाने की शुरुआत जो है वो बड़ी ही धूमधाम से की गई थी, लेकिन इसकी स्थिति देखने लायक है। आरोप है कि थाने महानगर पालिका ने इस आपले दवाखाने का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मेडिंगो नाम के कॉन्ट्रैक्टर को दिया। कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी मनमर्जी चलाई और 2 साल का अग्रीमेंट जो है वो दुकान मालिकों के साथ बनाया। 1 साल का किराया उन्हें वक्त पर दिया गया, लेकिन उसके बाद से ही उनका किराया रोक दिया गया, जिसके चलते मजबूर होके इन दुकान मालिकों ने या तो इन दवाखानों के ऊपर लॉक लगा दिया या तो फिर इन दवाखानों में इसी तरीके से साड़ी बेचना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, इन दवाखानों में काम करने वाले कर्मचारी और डॉक्टर्स का भी सैलरी जो है वो कई महीने से जो है वो रोक दी गई है। और मदद का गुहार के लिए जो है ये सारे कर्मचारी जो है वो भाजपा के एमएलए जो है संजय केलकर उनके पास पहुंचे और संजय केलकर ने कुछ दिन पहले ही थाने महानगर पालिका के आयुक्त के साथ इस पूरे मामले को लेकर जो है वो चर्चा की और जल्द से जल्द इन कर्मचारी और डॉक्टर्स की सैलरी उन्हें लौटाने की मांग की है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में सोती नजर आ रही थाने महानगर पालिका किस तरीके से जो है वो जागती है और इस पूरी योजना का शिकार हुए लोगों को किस तरीके से इंसाफ दिलाती है। इस पूरे मामले को लेकर दुकान मालिकों ने और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा है इस वीडियो में देखिए। और ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए उमंग न्यूज के साथ। हर खबर पर नजर हमारी, नजरिया आपका। आम्हाला ऍक्च्युली आमच्या गाळ्याचं भाडं आहे 20,500 आणि आमचं 2 वर्षाचं अग्रीमेंट होतं। 1 वर्षामध्ये बंद पडलं। 4 महिन्याचं त्यांनी भाडं दिलेलं नाही आम्हाला अजिबात। तर आम्ही खूप वेळा त्यांना सांगितलं पण त्यांनी आम्हाला पैसे रिटर्न दिलेले नाहीये। मला शिंदे साहेबांना एकच सांगायचं की जे आमचे पैसे राहिलेत ना बाकी ते आम्हाला परत मिळाले पाहिजेत आणि इथे कामगार होते त्यांचे पण पैसे त्यांना मिळाले पाहिजेत। ह्याच्यासाठी तुम्ही काहीतरी करावं असं मला वाटतं। नक्कीच हे खूप लाजिरवाणी गोष्ट आहे। सन्माननीय वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने सुरू केलेला संबंध ठाण्यामध्ये आपल्या दवाखान्याच्या नावाने ही परिस्थिती आली की आता ते कामगार तिथे काम करत होते, त्यांचा पगार दिला गेलेला नाहीये, त्यांचा गाळा भाड्याने घेतलेला होता, त्यांचा भाडा देखील दिला गेलेला नाहीये। आणि ही तक्रार जेव्हा केळकर साहेबांकडे मी पोहोचवली, केळकर साहेबांनी त्वरित दखल घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना फोन करून त्याचं जाब विचारला, त्यांना दम सुद्धा भरला की जिथपर्यंत तुम्ही पगार देत नाहीयेत, जिथपर्यंत तुम्ही भाडं देत नाहीयेत त्यावरती अन्यथा आम्ही आंदोलन तिथे करू जेणेकरून त्यांना न्याय मिळेल। आणि केळकर साहेब सदैव कामगार मित्र म्हणून संबोधलेले जातात, त्याच्यासाठी कामगारांसाठी तत्पर राहतात। अलीकडे तुम्ही बघता की भ्रष्टाचार सगळीकडे भ्रष्टाचार चालू आहे। त्यातलाच हा एक अजून नवीन प्रकार तयार झालेला आहे की आपल्या दवाखान्याच्या माध्यमातून जो कोण मेडको कंपनी जी होती ज्याला ठेका दिलेला ठाणे महानगरपालिकेच्या माध्यमातून तो मेडको कंपनीवाला कुठेतरी पळून गेलेला आहे। त्यांनी लोकांचे पगार दिलेले नाहीयेत, काही केलेलं नाहीये। तर माझी मागणी आहे की त्याला त्वरित पकडून त्याला जेरबंद करावं। ज्यांचे पगार थकलेले, ज्यांचे भाडे थकलेले ते त्वरित द्यावं, कारण खूप भ्रष्टाचार वाढत चाललेला आहे। दादा, ज्यावेळी या काळामध्ये महापालिकेवरती आंदोलन करणार या प्रश्नांना घेऊन, या मुद्द्याला नक्कीच केळकर साहेबांच्या नेतृत्वात आम्ही नक्कीच आवश्यकता पडली तर ती आंदोलन देखील करू।